नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। मदरसों में राष्ट्रगान की गूंज, जी हां, बात इसी पर होगी। यूपी के मदरसों पर योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सभी मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। प्रार्थना के वक्त मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। मदरसा शिक्षा परिषद ने यह आदेश जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त ये हम आपको बता रहे हैं, इसे पर चर्चा करेंगे। ये आपको बताएंगे एक बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। जिस तरह स्कूल में सबसे पहले राष्ट्रगान होता है, उसी तरह अब मदरसों में भी पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े सूबे में मदरसे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल योगी सरकार ने यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 16,461 मदरसे हैं, जिनमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में भी योगी सरकार बड़े बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हट रही है। मदरसों के राष्ट्रगान से जुड़ा फैसला बस इसी मुहिम की अगली कड़ी है, जिसके तहत अब मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से पहले दुआओं के साथ राष्ट्रगान गाना जरूरी होगा। रामपुर से आई ये तस्वीर देखिए। मदरसों में सुबह सवेरे छात्र छात्राएं प्रार्थना के वक्त राष्ट्रगान गा रहे हैं। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर योगी सरकार बीते 24 मार्च को ही आदेश दे चुकी थी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक के बाद प्रत्येक मान्यता प्राप्त, अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले दूसरी दुआओं के साथ राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। योगी सरकार के इस फैसले का मदरसों के कुछ मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु स्वागत कर रहे हैं और इस फैसले को देश भर में लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। सूबे के हर मदरसे में राष्ट्रगान अनिवार्य करना योगी सरकार का बड़ा फैसला है। बताते चलें कि इससे पहले योगी सरकार ने आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच करवाने का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन मदरसों की व्यवस्था सुधारने के लिए योगी सरकार के इन फैसलों का कुछ मौलाना विरोध भी कर रहे हैं। क़यादत को पहले उन्होंने ख़त्म किया, जो कुछ थोड़ा बहुत एतमाद और एहतराम मजहबी पेशवाओं का हो, उसको ख़त्म करने के लिए मदारिस अरबिया के मुंह में ये चारा डाला गया था। अब वो चारा जब उन्होंने खाया है जिन मदारिस ने, तो उनको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो सरकार कह रही है, चाहे वो शरीयत के ऐन मुताबिक हो या शरीयत के खिलाफ हो। मदरसों में राष्ट्रगान योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। हालांकि अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि कौन और किस तरह इस फैसले का विरोध करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी सरकार के इस आदेश के बाद मदरसों में राष्ट्रगान शुरू हो गया है। बलिया के मदरसे में छात्रों ने राष्ट्रगान गाया है। दारुल उलूम में छात्रों ने राष्ट्रगान गाया है। प्रार्थना के दौरान मदरसे में राष्ट्रगान गाते हुए छात्र नजर आए। ये हम आपको खबर बता रहे हैं बलिया से, जहां से ये एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये मदरसे के अंदर की तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से ये तमाम छात्र राष्ट्रगान गा रहे हैं। मदरसे में छात्रों ने बलिया के अंदर राष्ट्रगान शुरू कर दिया है, जो आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया। अब इस आदेश का पालन यहां पर हो रहा है। दारुल उलूम में छात्रों ने राष्ट्रगान गाया। प्रार्थना के दौरान मदरसे में राष्ट्रगान गाते हुए छात्र नजर आए। यूपी के मदरसों में आज से एक नई शुरुआत हुई है, जब योगी सरकार ने ये फैसला सुनाया कि एडेड नॉन एडेड सभी तरीके के मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा क्लासेस शुरू होने के पहले। इस समय हम बलिया के एक मदरसे में मौजूद हैं, जहां कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। आज आप लोगों ने राष्ट्रगान गाया? हाँ जी। तो कैसा, क्या नाम है आपका? आलिया। आलिया, आज आपने राष्ट्रगान गाया? यस। कैसा लगा? अच्छा लगा।
अच्छा, तो ये थे बलिया के मदरसे के बच्चे जो आज राष्ट्रगान गा रहे हैं। हमारे साथ जो है इस मदरसे के प्रबंधक भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद साहब, आज से राष्ट्रगान की शुरुआत हुई है मदरसों में, किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को आप? सरकार के लिए हो सकता है कि शुरुआत आज से हुई है, लेकिन हमको ये खुद मालूम है और लगभग यकीन भी है कि जितने भी मदरसे होंगे जब से कायम दायम है राष्ट्रगान तब से शुरू हो रहा होगा। एक आध अपवाद हो सकता है, तो हो सकता है उसको लेकर के सरकार आज से मान रही हो कि राष्ट्रगान आज से है। यहाँ से जब से मदरसा शुरू है तब से राष्ट्रगान हुआ करता है। क्या आपको लगता है कि बच्चों के अंदर भी जो देशभक्ति की भावना है वो ज़्यादा प्रबल होती है राष्ट्रगान से? ये हमारी पहचान है और जब अपनी पहचान आपको मिलती है तो प्रबल होती है। जी, तो आप थे बलिया के मदरसा के एक प्रबंधक जिनका कहना था कि राष्ट्रगान हमारी पहचान है और अगर इस पहचान को हम अपनी कायम रखते हैं तो निश्चित रूप से भारतीयता भी उसी मजबूती के साथ कायम रहेगी। बलिया से मनोज चतुर्वेदी, जी मीडिया। तो देखिए, ये एक बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। बलिया की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि वहां पर किस तरह मदरसे के अंदर राष्ट्रगान बच्चे गाते हुए नजर आए, क्योंकि पहले जिस तरह स्कूलों में ये तस्वीर सामने आती है उसी तरह की तस्वीर मदरसों से नजर आए। इसी को देखते हुए ये फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन इस पर तमाम राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, इसी पर डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए। अनिला सिंह जी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ है, अमीक जामी साहब इस वक्त सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद मतीन है अध्यक्ष मुस्लिम लीग के, आपका भी स्वागत है, और साथ ही हमारे सहयोगी अजीत भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजीत का रुख करते हैं और उसके बाद जो तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक एक करके सभी का रुख करेंगे। अजीत, लेकिन ये एक अच्छी तस्वीर है बलिया से। पहले कोशिश यही कि देश का हर एक बच्चा एक समान हो सके, और इसी को देखते हुए एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से कि जैसे स्कूल की तस्वीर दिखती है कि शुरुआत जब होती है तो सबसे पहले राष्ट्रगान गाया जाता है, वही तस्वीर अब सामने आने लगी है जो बलिया की हमने दिखाई दर्शकों को। अजीत, देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, कहते हैं कि संस्कार, सभ्यता और परंपरा और संस्कृति, ये चारों आपके जहन में होना चाहिए, और सरकार ने इसीलिए फैसला लिया कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो राष्ट्रगान गाइए। राष्ट्रगान गाने से आपके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होगी। हालांकि आप मदरसे को लेकर योगी सरकार जब से बनी है, जब पहली सरकार थी और दूसरी सरकार थी, पिछले बजट में उन्होंने 5500 करोड़ रुपए दिया भी था जब मोहसिन रजा उसके मंत्री थे। तो इसीलिए कि एक हाथ में कुरान हो आपके और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। इसके साथ ही साथ भारत के जो महापुरुष हैं उनका इतिहास भी मदरसों में पढ़ाए जाने के लिए पिछली सरकार में आदेश किया गया था कि भारत में जो महापुरुष हैं, आप जो है राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ जितने भी शहीद हुए हैं, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, उनके बारे में भी मदरसों में पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको पता चले कि हमारी आज़ादी में किन किन लोगों ने योगदान दिया और हम आज आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। उसी का एक हिस्सा राष्ट्रगान भी है। जो बलिया में तस्वीरें हैं वो काफ़ी अच्छी तस्वीरें थी, बच्चे भी खुश थे। और आगे मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आगे ले जाएंगे, उसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें बच्चे, मैथ भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें, संस्कृत भी पढ़ें, उर्दू, अरबी, फारसी सब पढ़ें, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ये कोशिश सरकार की है। उसी के तहत ये फैसला लिया गया। हालांकि इस पर कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं। कांक्षा, बिल्कुल इसी पर ही एक्शन ले लेते हैं इस वक्त, चूंकि हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अमीक जामी साहब जुड़े हुए हैं। अमीक जामी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बड़ा फैसला जो योगी सरकार की तरफ से मदरसों को लेकर लिया गया है, राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है, सपा का इस पर क्या स्टैंड है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई पहली बार की बात नहीं है। राष्ट्रगान भारत का स्वतंत्रता संग्राम और हमारी पूरी आजादी की लड़ाई, आगरा, अजीत तो बहुत ही इंटेलिजेंट रिपोर्टर हैं, इनको सब पता है कि पूरे जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, लाखों लाख मौलवियों ने, उलमाओं ने, उनकी शहादतें अंग्रेजों के सामने हुई। ये अलग बात है कि कुछ लोग दलाली कर रहे थे, वही लोग आज मुसलमानों की जो राष्ट्रीयता है उसको संदिग्ध करना चाहते हैं। अजीत को पता है कि ठीक है आपने कर दिया, मैं उसका वेलकम करता हूँ, योगी जी आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, लेकिन 2017 से 2018, 18 से 2019, 19 से 20 और 2020 से 2021 जो केंद्र का और राज्य का जो जिसको हम राज्यांश और केंद्रांश बोलते हैं, जो एक फंड है जो मदरसा के मॉडर्नाइजेशन के लिए बनाया गया था, जो टीचर्स की तनख्वाहें देता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हैरत की बात है कि 17 से लेकर 2021 तक आज तक वो टीचर्स का तनख्वाहें नहीं, पेंडिंग है। केंद्रांश दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी ने भेजा ही नहीं। तो ये जो टीचर्स हैं तो भुखमरी का शिकार हो गए हैं। अरे भैया,
अगर आप चाहते हैं कि जो गरीब मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं वो और आगे आ जाएं, तो आपको टीचर्स को पैसे देने में प्रॉब्लम क्या है? अनिला जी, टीचर्स को पैसे नहीं दे रहे हैं क्या आप? जी, 2017 से 2021 तक पेंडिंग है, मेरे पास चिट्ठी है, अगर कहिए तो मैं अभी आपको शेयर। ठीक है, इसका जवाब तो ले लें एक बार जामिल साहब। अनिला जी बोलिए। मेरी सबको राम राम। और जब जमील साहब की सरकार थी या उससे पहले की जो सरकार थी, यहाँ पे मदरसों के द्वारा इनका धंधा पानी चला करता था। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद एक इंक्वायरी की गई तो ये पता चला कि पता नहीं कितने मदरसे जो हैं वो केवल और केवल पेपर्स पे चल रहे थे, और जिस प्रकार का उनको सहयोग मिलता है केंद्र और राज्य सरकार से, वो सब ले रहे थे। हाँ। परंतु केवल और केवल कागज में सब कुछ जा रहा था जेब में और कमीशन खोरी में। हाँ। ये सत्यता है। जमील साहब यहाँ पर बैठकर दुनिया भर की बात पढ़ा रहे हैं। इनको क्या ये जानकारी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर लें या यहाँ पर ये देखिए उस यूनिवर्सिटी का मेरे दिमाग से नाम निकल गया है अभी, वहां पे जो सहयोग है केंद्र से वो बढ़ाया गया है या घटाया गया है या रोका गया है। तो इस प्रकार की झूठ फैलाना बंद करिए। और कौन सी स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं आप लोग साहब? कौन सा स्वतंत्रता संग्राम, इंडिपेंडेंस कौन सी बात कर रहे हैं आप? 1947 से पहले ही आपके जो लीडर थे जिन्ना साहब, उन्होंने धर्म के आधार पे पाकिस्तान का स्वतंत्रता संग्राम के लिए जरूर लड़ाई लड़ी थी। और सारी मुस्लिम लीग 100% जिस सीटों पे वो चुनाव में खड़ी हुई थी 1939 में, सब में जीती थी। सब मुसलमानों ने उनको वोट किया था। स्वतंत्रता संग्राम की अगर आप बात करते हैं तो आप पाकिस्तान के बारे में बात कर सकते हैं। भारत में आप लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, 2-4 अगर एक्सेप्शन है उनको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर रहकर ये दिखाए ना कि हिंदुओं ने कुछ नहीं किया, सब कुछ जो कुछ किया है आप ही लोगों ने किया है। और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, क्योंकि हम राष्ट्र गीत की बात कर रहे हैं यहाँ पर और राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर हम वंदे मातरम की यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो गुलाब का फूल लगाकर जो इनके चचा जान थे नेहरू जी, उन्होंने अपने भाई मौलाना जामिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जामिल साहब में ये तय किया कि पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा साहब, हम केवल और केवल इसके 2 जो पैरा है वो गाएंगे, क्योंकि बाकी अगर पूरा पढ़ा गया तो अपमान हो जाएगा, भावनाएं जो है आहत हो जाएंगी। अनिला जी रिएक्शन ले लेते हैं। जामिल साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जामिल साहब, अजीत मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। जामिल साहब जल्दी से। भावनाएं जो है केवल इनकी है, जो मुट्ठी भर यहाँ रह गए थे गजवाए हिंद को एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। हिंदुओं की देवी देवताओं का नाम आता है तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ठीक है अनिला जी आपके पास मैं लौटती हूँ। अमित जामिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, परंतु वंदे मातरम को भी खंडित किया। ठीक है एक बार रिएक्शन अमित जी बोलिए। देखिए जो मैंने कहा, ये देखिए लेटर है, 5 साल का शिक्षकों का वेतन मदरसा बोर्ड का नहीं दिया गया। इसका जवाब परिता सिंह जी के पास नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का चिट्ठी है, लेटर है जो पेंडिंग है। मैं पूछ रहा हूं, आप मुझसे कह रही है कि मैं जिन्ना जी मेरे नेता थे। भाई मेरे नेता मौलाना हसरत मोहानी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, शहीद आजम भगत सिंह थे, अशफाकुल्लाह खां थे। ये सावरकर कोटते नहीं थे। जवाब क्या है? और बोलिए ये 4 नाम की बात करूं मैं। मौलाना अबुल कलाम 1 नंबर के फ्रॉड नेता, बिन्ना के साथ सरकार आपने बनाई। और बोलिए माननीय आडवाणी जी ने कहा, अरे 10 नाम तो बोलिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो। 10 नाम तो बताइए, 4 नाम बता के चुप हो गए। करो, कुछ नहीं पता आपको उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, कुछ नहीं पता आपको उत्तर प्रदेश की सरकार के बता दीजिए। 4 नाम बताकर चुप हो गए और पूरा प्रश्न ले लेना चाहते हैं स्वतंत्रता संग्राम का। में बताओ, हम भूल जाएंगे 1945-46 में जो सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन हुए थे, 30 में से 30 मुस्लिम लीग जो है ना अपनी सीटें जीती, सारे मुसलमानों ने उनको वोट किया था। मैं तो बोल रही हूँ, खुलकर बोल रही हूँ। आज वो हो रहा है इस देश का। एक एक करके आप दोनों अपनी बातें रखिए। नरेंद्र मोदी आ गए और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आ गए, जो संस्कृति का आपने संहार किया था। ठीक है अनिला जी, जामिल साहब कुछ कह रहे हैं। जामिल साहब बोलिए। मान सम्मान का संहार किया था, आज वो फिर से वापस हो रहा है। ये धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है अनिला जी आपके पास लौटती हूँ मैं, एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दें। 10 नाम कम से कम अगली बार याद कर आइएगा। ठीक है, श्रेय मत लीजिए कि आप लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन रहा है।
ठीक है, मैं आप दोनों के पास अभी लौटती हूँ। जमेसा, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ, मैं आपको पूरा मौका दूंगी बोलने का, लेकिन इस वक्त चूंकि हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए मोहम्मद मतीन, उनसे भी एक बार रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटती हूँ। मतीन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया मदरसों को लेकर, इस पर आपका क्या स्टैंड है? ये सिर्फ पोलराइजेशन के मद्देनजर फैसला लिया गया। मुझे ये अनिला जी बैठे ही बता दें कि कौन सा मदरसा इसको डिनाई करता है कि मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा। कोई एक मदरसे का नाम बता दें। ये सिर्फ पॉलिटिसाइज करने के लिए इस तरह के ये वर्डिक्ट किए जा रहे हैं, और इससे कभी किसी को कोई एतराज हो तो बता दें। मुफ्त से क्या फायदा होने वाला है? अब आप बताइए कि इनकी 2017 से सरकार है, कितने मदरसों को इन्होंने ग्रांट पे ले लिया है? अनिला जी, और सिर्फ ये जो पोलराइजेशन के लिए बहुत बड़े जो ये दावे कर रहे हैं लोग, ये आधुनिकीकरण के नाम पर कितने लोग जो है, कितने 2015 से ग्रांट वो जो केंद्रांश आता है वो नहीं दिया है। क्या मतलब ये बिल्कुल हम कुछ देंगे नहीं, और बेमुफ्त लिल्लाही में ये हिंदू भाइयों को पोलराइज करने के लिए तो ये जो फैसला लिया गया है इसका आप स्वागत कर रहे हैं मोहम्मद मतीन? सुन लीजिए, ये सिर्फ हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए कि देखिए मैंने मदरसे में भी जो है राष्ट्रगान पढ़ो। अरे कौन नहीं पढ़ता है? बेवकूफी की बात करते हैं सब। कौन नहीं पढ़ता है? कौन डिनाई कर रहा है इसको? ना कोई डिनाई करता है, सब पढ़ते हैं, सारे मदरसे पढ़ते हैं। बेमुफ्त में हमारी परीक्षा ली जाएगी, बेमुफ्त में हमको टारगेट किया जाएगा। जब एक बेमुफ्त लिल्लाही में आप ये बताइए, मैं आपके पास लौटती हूँ, जरा उनका जवाब ले लीजिए। अरे मतीन साहब, आपके पास में लौट रहे हैं। अनिला जी बोलिए आप। वही लोग हैं आज, ये वही लोग हैं जो 15 अगस्त को तिरंगा भी नहीं फहराते थे, 26 जनवरी को। हाँ, ये वही लोग हैं जो ये अनिला जी बैठी है, जो 15 अगस्त को तिरंगा इन्होंने 55 साल नहीं लहराया है। 50 साल तक के तिरंगे का विरोध करने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हुए। ये 50 साल तक के तिरंगे का विरोध करते रहे हैं। पोलराइजेशन हो रहा है। अगर मदरसे में ये तिरंगे का अपमान करने वाले लोग बैठे हुए हैं। ये पोलराइजेशन होगा, शर्म आनी चाहिए। क्या शर्म आनी चाहिए? तुम्हें खुद शर्म आना चाहिए इस तरह की बात करते हो बैठ करके। आपकी माता है, आपकी माँ है, कहिए भारत माता की जय। आपकी माँ है, आपकी माँ है, मेरी माँ सबकी नहीं होती। मेरी माँ अपनी है, आपकी माँ होंगी जो भी। आप जिसको चाहे माँ बना ले, जिसको चाहे बाप बना ले। आप नहीं तो भारत माता की जय कहने में दिक्कत क्या है फिर? नहीं, क्या दिक्कत क्या है? मैं कोई ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। आप काहे के लिए इसको जो है कहाँ की बात, कहाँ मदरसे की बात कहाँ लेके जा रही हैं? आप काहे के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ, क्योंकि अजीत कुछ कहना चाह रहे थे। अजीत, देखिए बिल्कुल आकांक्षा, सियासत जो भी हो, कोई भारत माता की जय नहीं बोलेगा, कोई मदरसे में राष्ट्रगान नहीं पढ़ेगा, और कई लोग कहेंगे कि मदरसे में राष्ट्रगान पढ़ाया जाएगा। मौलाना सूफियाना निजामी ने भी कहा कि मदरसे को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन मदरसे को शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए, जिसको लेकर सियासत हो रही है। लेकिन जो ग्रांट की बात कर रहे थे अमीर जमाई, जो हमारे मित्र भी हैं और दूसरे साथी भी कर रहे थे, ग्रांट क्यों रोकी गई उसके भी हमारे इनको बता दें। मदरसे की एक जांच कराई गई थी आकांक्षा, जिसमें 670 मदरसे फर्जी पाए गए, यानी वो कागज में चल रहे थे और ग्रांट लगातार ले रहे थे। उसके बाद वो जांच के वजह से सबकी ग्रांट रोक दी गई थी, और अभी भी वो जांच उत्तर प्रदेश की एसआईटी कर रही है। दूसरी बात, मदरसे के आधुनिकीकरण को लेकर पिछली सरकार में मोहसिन रजा मंत्री थे, इस सरकार में जो है धर्मपाल सिंह है, इसके साथ ही जो मतीन साहब, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, मैं आपके पास अभी लौट रही हूँ। अजीत मेरे सहयोगी कुछ कह रहे हैं, उसको लेकर उनको पहले सुनिए, मैं आपके पास अभी लौट रही हूँ। अजीत, ओवर टू यू। मदरसे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उसको कंडम भी ना करूं। नहीं, आपको मैंने बोलने का मौका दिया ना। अब आप पहले पूरी बात कम से कम सुनिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे जवाब दूंगी। सुनिए पहले। 670 मदरसों की जांच चल रही है जो कागज पर फर्जी पाए गए, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। जो 670 मदरसे कागज में फर्जी पाए गए हैं, जिनकी बिल्डिंग नहीं है, जिनके स्कूल के जो बच्चे हैं वो फर्जी हैं, जो टीचर्स हैं वो फर्जी हैं, धरातल पर कुछ नहीं है, तो उसको लेकर जांच चल रही है। तो अनुदान इसके वजह से रोक दिया गया। मैं ये बात कह रहा हूँ, जो अनुदान की बात, ग्रांट की बात कर रहे थे अमीर जमाई भाई, उनको उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। बाकायदा वहाँ पर जाकर के फिजिकल परेड हुई है। मतीन जी, आपने ये सुना कि वो किस बात का जवाब दे रहे हैं? आपने ये सुना वो किस बात का जवाब दे रहे हैं? जाकर के खुद पता कर लें।
नहीं, आपने ये सुना वो किस बात का जवाब दे रहे हैं? बैठ करके क्लिक करके देख लें। 670 मदरसे फर्जी हैं भाई साहब, मदरसों को टारगेट करने के लिए इस तरह का मामला कर कागज पर चल रहे हैं, करोड़ों रुपए का अनुदान ले चुके हैं, इसलिए अनुदान पर रोक लगाई गई है। ये तो पता कोई ऐसा नहीं फर्जी कैसे बन गए, सिर्फ आरोप है, किसने बनवा निराधार आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, बेमुफ्तलाई की बात जांच है, करके ये यहाँ जांच है, लोगों को ठीक है। प्रोत्साहित करने का काम ठीक है अजीत, अभी रुक करेंगे आपका। एक बार अनिला जी कुछ कहना चाह रही है। अनिला जी बोलिए। जामिल साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्हीं के दल में एक बहुत कायर मक्कार नेता है जिसका नाम है शफीकुर रहमान वर्ष। उनका क्या नजरिया है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के ऊपर? सांसद के बारे में ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करते शर्म आना चाहिए अनिला जी। रिप्रेजेंटेटिव आप इनको हटाइए, जरा सा जमाई साहब को ले आइए, उत्तर देंगे शफीकुर रहमान वर्ष के बारे में, जो ये कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, जबकि इनके आकाओं ने यानी कि चचा नेहरू ने और मौलाना अब्दुल कलाम ने 1950 में ये कहा कि भैया इन लोगों की भावनाएं आहत ना हो तो केवल हम 2 पैरा रखेंगे वंदे मातरम के, बाकी नहीं रखेंगे। फिर भी उस मक्कार की ये हिमाकत होती है कि पार्लियामेंट में देखिए आप मतीन साहब आपके पास लौटूंगी मैं अभी। रुकिए आप जरा, रुकिए अनिला जी बोलिए आप। जावेद साहब जवाब दीजिए अनिला जी के आरोप का, मैं आपके पास लौटूंगी अभी। रुकिए आप जावेद साहब। देखिए अनिला जी हो या इनकी पार्टी हो, ये बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते। आप विरोध कर सकते हैं किसी बात का। शफीकुर रहमान साहब बहुत ही इस देश के वरिष्ठ सांसद हैं। मेरे ख्याल से इनको पार्लियामेंटी भाषा जो है भारतीय जनता पार्टी इनको सिखानी चाहिए। अजीत जी यहाँ पे जो बोल रहे हैं, मैं इनसे दो बातें, जो राष्ट्रगीत का सम्मान न कर सके वो मक्कार और कायर। एक एक करके आप दोनों अपनी बातें रखिए प्लीज। महिला बदतमीजी मत करो आप। जावेद साहब बोलिए आप। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। अगर शफीकुर रहमान वर्कर यहाँ पर बैठकर आप वकालत करेंगे तो मैं फिर कहूंगी कि महामक्कार महाकायर। अनिला जी मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। जावेद साहब, अजीत ने जो जानकारी दी है फर्जी मदरसों को लेकर, उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपके पास लौटती हूँ। जावेद साहब बोलिए आप। चुप रहिए, इनको चुप रहिए, कम कराइए। बोलिए आप। अजीत जी ने जो बोला गलत बात बताई। 2017 में जैसे ही योगी जी की सरकार आई, इन्होंने एक जांच बैठाई मदरसा के उस पर जो है। जांच का आज तक कोई सोल्यूशन नहीं आया। दोबारा जांच अभी 15 दिन पहले एक और बिछाई गई। कोई जांच का कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं आया कि कौन कल्प्रिट है। मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो सीबीएसई का स्कूल हो, यूपी बोर्ड का हो, मदरसा बोर्ड का हो, हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायत होती है। सरकार को उस पर बेशक सख्ती से काम करना चाहिए। लेकिन 6 महीने रिपोर्ट दीजिए, जो खराब है उनको हटाइए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन 2017 से 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, अगर आप 90% जो शिक्षक अच्छे होंगे, जो पढ़ाने के ध्येय से काम कर रहे हैं, उनका तनख्वाह क्यों रोका है? जब टीचर नहीं होंगे, ये नौटंकी जो आप करवा रहे हो, इसका मतलब क्या है? बच्चे जब पढ़ने वाले नहीं होंगे वहां पे, राष्ट्रगान को गाना नौटंकी होती है। आकांक्षा जी आपके चैनल पर बैठकर ठीक है, ठीक है, पार्टी के प्रवक्ता बंधु कह रहे ठीक है। हैं। अमेक जामई साहब उसी बात का जवाब अभी अजीत दे रहे थे, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि वेतन रुका है, तो रुका क्यों है? जो फर्जी मदरसे पाए गए हैं, उसी बात का जवाब अभी दिया गया अजीत की तरफ से। अब आप एक चीज यहाँ पर भी तो देखिए कि आधे लोग तो ऐसे जिन्हें भारत माता की जय कहने में दिक्कत होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े और आप सभी ने प्रतिक्रिया अपनी यहाँ पर रखी। अजीत आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा वक्त की कमी है तो डिस्कशन इसी बात पर था। और आपने अभी सुना भी मतीन साहब को, जिन्हें इस बात में भी दिक्कत है कि वो भारत माता की जय तक नहीं बोल पा रहे हैं। बहरहाल जो फैसला योगी सरकार ने लिया है, अभी तक जो तस्वीर इस पर सामने आई है बलिया की आपने देखी, वो एक अच्छी तस्वीर थी। प्रतिक्रिया अपनी जगह है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।